Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Hindu newspaper and editorial as well as explanation page analysis of the 25th of July 2021. तो इस वीडियो में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जितनी भी न्यूज आइटम्स होती हैं उनको देखेंगे. ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर अगर आपको चाहिए आप नीचे अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं भेज रहा हूँ. ओके नाउ अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. और हाँ, दूसरी बात, अगर इस न्यूज़पेपर में केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, तो अगर आपको अदर न्यूज चाहिए तो आप इस सेशन को लीव कर सकते हैं. नाउ मीराबाई विंस इंडिया फर्स्ट मेडल इन टोक्यो. सो दिस इज द प्राइड ऑफ इंडिया कि हमें पहला मेडल मिला. इनको वेट लिफ्टिंग में 49 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मिला है. यह है मणिपुर की, एज इनकी है 26 ईयर और इन्हें हराया किसको है? चाइना के एक प्लेयर को हराया है. ओके नाउ प्राइवेट सेक्टर लैगिंग इन वैक्सीनेशन ड्राइव. गोयल ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर लैग कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव में. अब इसमें दो चीजें आइटम इंपॉर्टेंट है. पहले चीज ये है कि जो स्टेट को और प्राइवेट प्लेयर्स जो है वैक्सीनेशन ड्राइव में उनको वैक्सीन प्रोवाइड कराने का काम किसका है? ये है यूनियन का, मतलब कि सेंटर का काम है. तो उसमें भी लैक हो रहा है. दूसरी चीज है, ये टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम रिमोट एरियाज में भी जाके वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएंगे जिससे कि वहां पर भी वैक्सीनेशन सबको हो सके. बट वो ऐसा नहीं कर रहे. जैसे कि बिहार और झारखंड की बात करें तो वहां पे कोई प्राइवेट प्लेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है. नो इमिनेंट थ्रेट ऑफ तालिबान रिफ्लेक्शन कश्मीर. तो अभी तालिबान ने क्या किया है, अफगानिस्तान में एकदम आतंक मचाया हुआ है. प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अभी ऐसा, जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो ऐसा नहीं कह रही कि तालिबान आकर के कोई भी इन्फ्लक्स करेगा कश्मीर में. यहाँ पे इन्होंने लिखा द नेक्स्ट 4 to 5 year वी डोंट सी एनी तालिबान कमिंग इन. तो ऐसा कह रहा है. बट कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन में है कि भले ही तालिबान आकर के कश्मीर में इन्फ्लक्स ना करे, बट अगर पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है तो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है वो इंडिया में अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको बढ़ा सकते हैं. ओके लेट्स मूव फर्दर. देखते हैं. ओके एनजीटी सेटअप पैनल टू लुक इनटू कॉज ऑफ फैक्ट्री फायर. एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है. ये 2010 में फॉर्म हुआ था. इंडिया थर्ड कंट्री थी और इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने लगभग एनजीटी अपने लिए बना लिया था. ठीक है ना. नाउ अब ये क्या करती है, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम करती है, ठीक है ना, और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का भी काम करती है. बट इसमें सारे एक्ट आते हैं जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए. बट दो एक्ट्स नहीं आते. पहला वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006. ये दोनों एनजीटी के जुरिस्डिक्शन नहीं आते. तो प्रीलिम्स में अगर देगा तो इन दोनों में फंसा सकता है. अगर देता वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 और 2006 वाला, तो ये दोनों एनजीटी के एम्बिट में नहीं आते हैं और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है. ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ओके सेंट्रल वायलेटिंग दिल्लीज राइट और वाया एलजी से सो दिया. तो एलजी ने क्या किया दिल्ली में, उन्होंने जो दिल्ली की जो पुलिस चीफ थे उनको क्या कर दिया, डिटेनिंग की पावर दे दी कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं. और उन्होंने उसका रीजन बताया कि 15 अगस्त है, इसके लिए वो किसी को भी डिटेन किया जा सकता है. नाउ सिसोदिया जी कह रहे हैं कि जो दिल्ली का जो राइट्स है उसको वायलेट कर रहा है सेंटर. याद रखिएगा. मेंस के आंसर राइटिंग में इसका आप यूज कर सकते हैं. ओके म्यूकोरमाइकोसिस ब्रॉट अंडर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. तो राजस्थान ने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस को ला दिया है. लाना भी चाहिए, सारे स्टेट को लाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डेडलिएस्ट थिंग होती जा रही है. म्यूकोरमाइकोसिस की बात करते हैं तो इसको कॉमन टर्म में क्या कहते हैं, ब्लैक फंगस कहते हैं. ये रेयर फंगल इन्फेक्शन है और ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसाइट्स. ओके साइट या सीड्स कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मेडिकल वाले अच्छे से इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे. ओके तो याद रखिए इसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. श्रीशैलम रिजर्वायर सेट टू ब्रिम एंड इंसेंट रेन राइज इनफ्लो. इसमें क्या हुआ है, श्रीशैलम जो रिजर्वायर है इसमें जो रिजर्वायर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो कम है, जिसकी वजह से जो आउटफ्लो है वाटर का वो ज्यादा नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से वाटर लेवल जो राइज हो रहा है और वहां पे थ्रेट कर रहा है. ठीक है ना. कुछ जगह पे तो थर्ड वार्निंग लेवल पे भी पहुंच गया है. ओके
नाउ श्रीशैलम रिजर्वायर के बारे में बात करते हैं। श्रीशैलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है श्रीशैलम रिजर्वायर। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश नियर श्रीशैलम टेम्पल टाउन एंड सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। ओके, याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लो प्रेशर लाइकली ऑल केरला डिस्ट्रिक्ट पुट ऑन येलो अलर्ट। तो वही है कि जहां पे लो प्रेशर जोन बनेगा वहां पे बारिश होती है, ये एक कॉमन क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो याद रखिएगा कि जो बे ऑफ बंगाल रीजन है वहां पे फ्रेश लो प्रेशर एरिया एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल अराउंड जुलाई 28। जुलाई 28 के आसपास ऐसा माना जा रहा है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, जिससे बिलो नॉर्मल रेट फॉर हैव बीन फोरकास्ट फॉर केरला माहे ड्यूरिंग द वीक फ्रॉम जुलाई 30 to August 5 according to IMD extended range forecast. Okay. Meanwhile, one more team of NDRF was moved to Idukki in view of heavy rainfall in district with the Idukki will have two team of handling rainfall related emergencies. तो वही है कि लो प्रेशर एरिया बना है, ठीक है ना। ऑल जो केरला का डिस्ट्रिक्ट है वो येलो अलर्ट पे आ गए हैं, याद रखिएगा। लो प्रेशर एरिया बनेगा तो हाई प्रेशर एरिया से जो मानसून है वो मूव करेगा टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, हवाएं मूव करेंगी जिसके थ्रू वहां पे बारिश होगी। याद रखिए, कॉमन फिनोमेना है, पता होना चाहिए। सीबीआई सचिव ऑफिशियल सोम्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया, फंक्शन अंडर सुपरिंटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रेवियंस। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रेवियंस के अंडर काम करती है। पावर कहां से ड्राइव करती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू अपनी पावर ड्राइव करती है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रेज कंसर्न ओवर यूएपीए। यूएपीए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनेक्ट हुआ था 1967 में, ठीक है ना। अमेंड किया गया मॉडल वर्जन एंटी टेरर लॉ इन 2004 एंड 2008। 2004 और 8 में इसको एंटी टेरर लॉ के अकॉर्डिंग मॉडल करके इसको अमेंड किया गया। इन अगर 2019 पार्लियामेंट cleared the unlawful activities amendment bill 2019 to designate individuals as a terrorist on certain ground provided in act। तो यूएपीए में पहले क्या होता था, पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ग्रुप कंसीडर करके उस पर बैन्स वगैरह लगाए जा सकते थे। बट 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके थ्रू क्या किया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जाता है। पहले क्या होता था, पूरे ग्रुप को घोषित कर दिया तो उसमें से इंडिविजुअल लोग अपना बात करते रहते थे, तो उन पर कोई भी बैन या कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जा सकती थी। ओके, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं इस पे। लास्ट वीक में मई में क्या हुआ था, साइक्लोन यास मेड लैंडफॉल इन नदर्न कोस्टल ओडिशा एंड बैटर्ड कोस्टल वेस्ट बंगाल एम्बरिश नाग विश्वास, ठीक है ना। तो ये साइक्लोन यास ने लैंडफॉल की वजह से लैंडफॉल कहां पे होता है, नदर्न कोस्टल उड़ीसा में, बैटर्ड कोस्टल वेस्ट बंगाल में। बोलू ना जाती 15-20 मिनट में पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर जा बुलाई क्या होगा है इनो इनो इनो। चलो ठीक है, आप ना बोला। ओके ना, ये इसको हम रिवाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, एजीआर के बारे में कल वाले न्यूज एनालिसिस में आपको बताया था मैंने, तो आज इसको मैं नहीं बताऊंगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाउ ए स्क्वायरल स्पार्क्ड ऑफ ए साइंटिफिक क्वेस्ट। तो एक स्क्वायरल थी जिसका कलर चेंज हो गया था। 13 ईयर स्टडी हैज फाइनली गॉट टू द रूट ऑफ एलिसन्स कलर चेंज। इसमें हुआ क्या है, अभी फॉलोइंग अप द preliminary investigation that confirmed that the black animal to be a variant of Indian three-striped palm squirrel, ठीक है ना। ब्लैक एनिमल जो है वो किसके वेरिएंट है, इंडियन थ्री-स्ट्रिप्ड पाम स्क्वायरल के, ठीक है ना। द साइंटिस्ट वेंट ऑन टू डिसाइफर द जेनेटिक कॉज ऑफ कलर चेंज। तो इनके कलर चेंज के जेनेटिक कॉज को ये लोग स्टडी कर रहे थे। फाइनली आफ्टर 13 ईयर ऑफ रिसर्च द टीम फाउंड दैट इट वाज कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशन, के जीन में म्यूटेशन होती है, इसकी वजह से कलर चेंज होता है। द स्टडी फाउंड दैट मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर MC1R जीन इन एनिमल एक्टेड एज अ स्विच टू एक्टिवेट द चेंज इन पिगमेंटेशन, ठीक है ना।
MC1R क्या है, तो ये देखिए साइंस एंड टेक के बेसिस पे अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MC1R के बारे में ऐसे स्टेटमेंट देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MC1R, या फिर पूछेगा व्हाट इज MC1R, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नो प्लान ऑफ टू चाइल्ड पॉलिसी, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास कोई भी टू चाइल्ड पॉलिसी का कोई प्लान नहीं है, जबकि कुछ स्टेट्स ये कह रहे थे कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करेंगे। बुद्धास टीचिंग हैव सर्व्ड अस वेल सेज पीएम, तो याद रखिएगा यूपीएससी अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक बार यूएस ने क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी के जो थॉट्स हैं प्रेजेंट टाइम पे कैसे आप उसको देखते हैं, वैसे ये भी पूछ सकता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तो इस पैंडेमिक में बुद्धा के जो थॉट्स हैं उसको आप कैसे देखते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मेंस में एक प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है। नीचे देखिए इन्होंने क्या कहा है, मिस्टर मोदी सेड इन वीडियो मैसेज लॉर्ड बुद्धा इज ऑल द मोर रेलेवेंट इन टुडेज टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक, तो इन्होंने कहा है कि कोरोना पैंडेमिक में बुद्धा की जो टीचिंग है रेलेवेंट है। इंडिया हैज शोन हाउ वी कैन फेस इवन द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ बुद्धा, उन्होंने कहा कि इंडिया ने क्या किया है, मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज को पास किया है थ्रू द फॉलोइंग पाथ ऑफ बुद्धा। टुडे ऑल द कंट्रीज आर मूविंग इन सॉलिडारिटी एंड बिकमिंग ईच अदर स्ट्रेंथ बाय फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा, उन्होंने कहा कि सब लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन रहे बाय द फॉलोइंग टीचिंग ऑफ बुद्धा। ओके, याद रखिएगा। मिड सेंचुरी टारगेट ऑफ नेट जीरो इनइक्वेट, तो इंडिया वांट G20 प्लेज बाय 2030, ठीक है ना, तो इंडिया क्या 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 चाहता है कि G20 प्लेज करे बाय 2030, किसके रिगार्डिंग, जीरो गैस हाउस एमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है कि इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने G20 की जो मीट थी उसके कंक्लूजन पे ये कहा कि सम कंट्रीज टू अचीव नेट जीरो गैस एमिशन on carbon neutrality by mid-centuries were inadequate when considering the right of developing country to economic growth, ठीक है ना। तो इंडिया ने कहा कि जो मिड सेंचुरी में जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात की जा रही है, अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो ठीक है, बट अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो देखिए जो डेवलपिंग कंट्री है उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बाकी है, ठीक है ना। अगर हम इंडिया और यूएस के एग्जांपल है, यूएस डेवलप्ड हो चुका है, इंडिया को डेवलपमेंट करना है, फिर भी इंडिया कम समय में टारगेट कर रहा है। अभी अगर चाइना और इंडिया की बात कर ले तो चाइना कह रहा है 2050 तक, इंडिया 2030 तक जीरो गैस एमिशन की बात कर रहा है, जबकि चाइना ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया से, ठीक है ना। तो ये बात है। फॉरेस्ट, अब देखिए नेट जीरो एमिशन किसको कहते हैं, नेट जीरो एमिशन रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ए कंट्री इज एबल टू रिमूव एट लीस्ट एज मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट एमिटिंग। तो नेट जीरो गैस एमिशन किसको कहते हैं कि हम क्या करें, जितना ग्रीन हाउस गैस हम एमिट कर रहे हैं अपनी कंट्री में उतना हम एटमॉस्फेयर में उसको क्या करें कि उसको रिमूव भी कर सकें, तो इसको नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कहते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सम कंट्रीज हैव सेट देयर टारगेट ईयर एट 2050 or 60 टू कमिट टू नेट जीरो फ्यूचर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फोर्थकमिंग COP26 टॉक्ड इन ग्लासगो विल सी ए कमिटमेंट बाय द यूएस, ठीक है ना। आगे भी बात की जा रही है, देखिए अभी क्या होता है, ठीक है ना। यूएस अनवेल $100 मिलियन फंड ऑफ अफगान रिफ्यूजीज, तो अफगान रिफ्यूजीज के लिए $100 मिलियन का फंड जो है यूएस ने दिया। देखिए यूएस जो है डबल पॉलिटिक्स करता है, अभी क्वाड की ग्रुपिंग थी इंडिया के साथ, अभी उसने एक और कोऑर्डिनेटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएस है। तो ये डबल माइंडेडनेस दिखाता है यूएस की। दूसरी बात, यूएस ने अपने ट्रूप्स को हटा लिया है, ठीक है ना, वहां से अफगानिस्तान से वहां पे क्लैशेस हो रहे हैं, तो ये डबल गेमिंग करता है यूएस। इंडिया के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, जो पॉलिटिक्स में यही चलता है। मून फॉर्मिंग रीजन सीन अराउंड एक्सोप्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, एक किसी एक्सोप्लैनेट के अराउंड फर्स्ट टाइम देखा गया है कि मून फॉर्म हो रहा है। अब रिसर्च क्या हुई है, साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैव स्पॉटेड अ मून फॉर्मिंग region around a planet beyond our solar system. Jupiter like worm surrounded by a disk of gas and dust massive enough that it could spawn 3 moons the size of the one orbiting Earth, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया है कि डिस्क ऑफ गैस डस्ट की जो डस्ट है वो मूव कर रही है कि जो प्लैनेट के ऑर्बिट पे, और ऐसा माना जा रहा है कि जो अर्थ के पास जो मून है उससे उसके बराबर है 3 मून की फॉर्मेशन हो सकती है। रिसर्चर कहाँ ने किस ऑब्जर्वेटरी के उसके चिले की एक ऑब्जर्वेटरी है एटाकामा डेजर्ट के पास, एल्मा ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है ना।
detected the disk of swirling material accumulating around one of the two newborn planets seen orbiting a young star called PDS-70। तो PDS-70 एक यंग स्टार है, उसके पास एक न्यू बॉर्न प्लैनेट है, उसके पास जो मटेरियल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। नोन एक्सो प्लैनेट, more than 4400 planets have been discovered outside our solar system called exoplanet. No circumplanetary disk have been found until now because all the known exoplanets resided in mature fully developed and solar system, ठीक है ना। इसमें माना गया है 4400 लगभग एक्सोप्लैनेट अभी तक डिस्कवर किए जा सके हैं, बस किसी के पास ऐसा देखने को नहीं मिला एक्सोप्लैनेट के पास कि वहां पे मून की फॉर्मेशन हो सके, बिकॉज या तो वो मेच्योर है या तो फुली डेवलप्ड है, और मून की फॉर्मेशन मेच्योर और फुली डेवलप्ड स्टेज पे नहीं होती है, एक्सेप्ट द टू इन्फेंट गैस प्लैनेट ऑर्बिटिंग PDS-70, ठीक है ना। तो दो प्लैनेट हैं जो एक PDS-70 को जो ऑर्बिट कर रहे हैं, ये दोनों ऐसे हैं जिनमें ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। द ऑरेंज कलर्ड स्टार PDS-70 रफली द सेम मास एज आवर सन इज अबाउट 5 मिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है ना, 5 मिलियन साल का है PDS-70, ठीक है ना, और रफली सेम मास है जैसे अपने सन का। ऑरेंज कलर स्टार है PDS, तो देखिए PDS-70 प्रीलिम से पूछ सकता है क्या है, तो ये क्या है, ऑरेंज कलर्ड स्टार है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑरेंज कलर स्टार किसको कहा जा सकता है, कहा जाता है, नीचे 3-4 ऑप्शन दे रहे हो तो याद रखिए PDS-70 ऑरेंज कलर स्टार कहा जाता है, ठीक है ना। नाउ बर्थ ऑफ मून की बात करें, स्टार बर्स्ट टू लाइफ विद इन क्लाउड्स ऑफ इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट स्कैटर्ड थ्रू आउट गैलेक्सीज। स्टार बर्स्ट होता है, उसके थ्रू क्या होता है, इंटरस्टेलर जो गैस है वो स्कैटर्ड हो जाती है पूरी गैलेक्सी में अराउंड अ न्यू स्टार, देन coalesces into planets and circumplanetary disk surrounding some planet similarly yield moon, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, जब स्कैटर्ड होती हैं तो ये कोलेसेस करती हैं प्लैनेट के साथ और सर्कम्प्लेटरी डिस्क के साथ, जो कि सिमिलरली जो मून की तरह यील्ड करता है। द डोमिनेंट मैकेनिज्म थ्रू एन अंडरपिन प्लैनेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड कोर अकर्षण, ठीक है ना। तो डोमिनेंट मैकेनिज्म जो है जिसके थ्रू अंडरपिन प्लैनेट की फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहा जाता है, कोर असर्शन कहा जाता है। इन दिस सिनेरियो स्मॉल डस्ट ग्रेन कोटेड इन आइस ग्रेजुअली ग्रो टू लार्जर। तो स्मॉल डस्ट ग्रेन जो है वो आइस की कोटिंग होती है, उसके थ्रू ये लार्जर ग्रो करता जाता है, ठीक है ना। सक्सेसिव कोलिजन होते हैं अदर ग्रेन्स के साथ। दिस कंटिन्यू अनटिल ग्रेन हैव ग्रोन है साइज ऑफ प्लैनेटरी कोर। तो ये तब तक ग्रो करता है जब तक एक प्लैनेटरी कोर के बराबर हो नहीं जाता। एट विच पॉइंट द यंग प्लैनेट हैज अ स्ट्रांग इनफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू एक्रिएट गैस विथ विच विल फॉर्म इट्स एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो जब तक इसका पोटेंशियल, उसके बाद जब तक इसका पोटेंशियल नहीं होता कि इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाए जैसे कि एक्रिएट गैस का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। व्हाट आर द सर्विलांस लॉज इन इंडिया। तो पेगासस के बारे में कल मैं आपको बताता है कि स्पाई सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होता है, आपके फोन या डिवाइस पे कोई भी लिंक आती है, मेल या टेक्स्ट थ्रू, आप फिर क्लिक करते हैं तो आपकी डिवाइस का एक्सेस उसको मिल जाता है। व्हाट आर इट्स क्लाइंट्स कौन से हैं, तो 10 क्लाइंट्स हैं और लगभग 40 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। क्लाइंट्स वो हैं जो कि सारा जो भी डिवाइसेस का एक्सेस मिलता है उसमें जो भी करते हैं ये लोग करते हैं। हु हैज बीन टारगेटेड, टारगेट कौन है, तो अभी इजरायली जो फोर्सेस हैं, इजरायली जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इसको क्राइम करने के लिए, टेररिस्ट के लिए इसको बनाया गया है और उसी को टारगेट किया गया है, ठीक है ना। अब इंडिया में कौन कौन से लॉ है, इंडिया में एक लॉ है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो कहता है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए और इंडिया के इंटरेस्ट के लिए और इंडिया की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए किसी का भी सर्वेलांस किया जा सकता है। दूसरा रूल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये भी कहता है कि इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इसके प्रोटेक्शन के लिए किसी का भी सर्विलांस, डिजिटल सर्विलांस किया जा सकता है। 2 रूल है जो इसको फेवर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसको आप पढ़ सकते हैं द 21st सेंचुरी सोशलिस्ट, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको। ओके, लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो गाइस आज के लिए इतना ही न्यूज आइटम है इसमें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एज ऑलवेज। हारा भाई जो लड़ा नहीं, अगर आपको ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए तो प्लीज नीचे अपनी ईमेल आईडी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।